योग क्रांति परिवार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। आज हम आप सभी के सामने एमसीक्यू लेकर आए हैं। यह हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले हम केवल और केवल प्रश्न संग्रह आप सभी के सामने लेकर आते थे, लेकिन बहुत सारे योग साधकों का कहना था कि सर प्रश्न संग्रह के साथ ही साथ आप एमसीक्यू भी बताया करें ताकि हमें सहूलियत हो, और वह भी मिक्स बताया करें, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर में किसी भी एक विषय से संबंधित प्रश्न नहीं होते हैं। हो सकता है एक उपनिषद से हो तो दूसरा प्रश्न आपका हठ प्रदीपिका से हो सकता है तीसरा प्रश्न आपका मानव शरीर एवं रचना विज्ञान से संबंधित हो, तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम आप सभी के सामने पहला एमसीक्यू लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न उपनिषद के अनुसार मनुष्य शरीर में जो ताप है, तेज है, वह कौन से प्राण के कारण है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। उदान, अपान, समान, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए, उदान। अगला प्रश्न, घेरण्य संहिता के अनुसार बस्ती कर्म के प्रकार हैं। ए 1, बी 4, सी 2, डी 0। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उत्तर सी 2। आज का अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका ग्रंथ के प्रवर्तक कौन हैं? ए स्वात्माराम जी, बी गोरक्षनाथ, सी महर्षि घेरण्य, डी महर्षि पतंजलि। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए स्वात्माराम जी। आज का अगला प्रश्न, हठ तत्व कौमुदी में यमों की संख्या कितनी है? यहाँ पर आपको बताना है कि हठ तत्व कौमुदी जो है उसमें यम की संख्या कितनी बताई गई है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। ए 10, बी 5, सी 4, डी 11। यहाँ पर आपका सही आंसर है ए 10। अगला प्रश्न, हठ रत्नावली का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो हठ रत्नावली का प्रकाशन कब हुआ था यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। 1982, 1970, 2001, 1882। यहाँ पर आपका सही आंसर है 1982। अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका में वर्णित आसनों की संख्या है। ए 15, बी 16, सी 32, डी 1। यहाँ पर आपका सही आंसर है ए 15। यदि आप प्रश्न संग्रह की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्रश्न संग्रह की पीडीएफ आप ले सकते हैं। किसी भी टॉपिक की पीडीएफ मात्र 10 रुपये में अवेलेबल है। और यदि आप मान लीजिए यूजीसी नेट पेपर 2 सिलेबस के अनुसार यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको केवल 320 रुपये में अवेलेबल हैं। और यदि आप मान लीजिए योग क्रांति परिवार के सदस्य हैं तब आपको 220 रुपये में अवेलेबल हैं। अगला प्रश्न, भगवत गीता के श्लोक में समत्वम योग उच्यते का वर्णन है। कौन से श्लोक में समत्वम योग उच्यते की बात की गई है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। पहला, तीसरे अध्याय के 48वें श्लोक में, दूसरा दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में, तीसरा तीसरे अध्याय के 50वें श्लोक में, चौथा दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में। यहाँ पर आप सभी को यह आंसर मालूम ही होगा। अगला प्रश्न, हठ रत्नावली में किस आसन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ए पद्मासन,
बी भद्रासन, सी सिंहासन, डी सिद्धासन। यहाँ पर आपका सही आंसर डी सिद्धासन है। आप सभी को वैसे मालूम है मोस्टली जो ग्रंथ हैं उनमें सिद्धासन को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगला प्रश्न, हठ रत्नावली के अनुसार इंद्रियों का स्वामी कौन है? ए हस्त, बी जीवा, सी मन, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर होगा मन। हठ रत्नावली में मन को इंद्रियों का स्वामी कहा गया है। आज का 10वां प्रश्न, नाक की एलर्जी से छुटकारा पाने के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सर्वश्रेष्ठ है? ए दंड धोती, बी कपालभाति, सी नेति, डी नौली। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी नेति। आज का अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन हैं? ए फ्रायड, बी एडलर, सी जंग। यहाँ पर जुंग होना चाहिए, गलती से जंग लग गया है, इसको आप जुंग ही पढ़ें। डी हिप्पोक्रेट्स। यहाँ पर सही आंसर आपका है फ्रायड। आज का अगला प्रश्न, स्वात्माराम जी के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप से संबद्ध रहता है? ए इंद्रिय, बी प्राण, सी शरीर, डी बुद्धि। तो ध्यान रखना है, स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार पूछा है, मतलब कौन से ग्रंथ के अनुसार पूछा है? हठ प्रदीपिका के अनुसार पूछा है। आपको यह बात मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर भी स्वामी स्वात्माराम जी की बात की जाए तो वहाँ पर सीधी सी बात है कि हठ प्रदीपिका की बात की जा रही है, और हठ प्रदीपिका जी को ही कई जगह पर हठ योग प्रदीपिका भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इंद्रिय, प्राण, शरीर, बुद्धि, सही आंसर होगा बी प्राण। अगला प्रश्न, हमारे दुख का कारण है? ए अभ्यास, बी पुत्र, सी अविद्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी अविद्या। आज का अगला प्रश्न, दिमाग के आघात के उपचार के हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? ए भ्रामरी प्राणायाम, बी नाड़ी शोधन, सी उज्जाई, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आज का अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद जी के गुरु का नाम क्या था? यहाँ पर स्वामी दयानंद जी के गुरु का नाम पूछा गया है। तो ए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बी विश्वनाथ, सी महाअवधूत जी, डी विरजानंद। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी विरजानंद। आज हम आपके सामने केवल और केवल 15 प्रश्न लेकर आए हैं। आगामी समय में हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके समक्ष ला सकें। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो दिए गए WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको पहले हम बता चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।